हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बेहतर से होंगे अपने स्थान पे। आज हम डीपी एक्ट में पढ़ेंगे चैप्टर 7 को। और चैप्टर 7 डील करता है ऐसी संपत्तियों के बारे में जिसका कोई दावेदार नहीं है या फिर वो सार्वजनिक स्थान पे पाई जाती है किसी प्रकार, और उसका जो दावेदार है वो उसे हटाने से इनकार करता है या हटा नहीं पाता है। तो उस संपत्ति के बारे में पुलिस के जो पावर है, पुलिस क्या प्रोसीजर करती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 66 को। पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहती है। सेक्शन 66 कहती है बिना दावे वाली संपत्ति का पुलिस द्वारा भार साधन में लेना। 66 में जो संपत्ति ऐसी संपत्ति है जो कि उसका कोई दावेदार नहीं है, उसको जब्त किया जाता है। इसकी उपधारा 1 कहती है कि प्रत्येक पुलिस अफसर का यह कर्तव्य है कि वह निम्न को अपने भार साधन में ले ले। अब उपधारा 1 इसके अंदर 66 1.a के अंदर कैसी संपत्ति जब्त होती है कि 66 1a में ऐसी संपत्ति को जो उस पुलिस अफसर को मिली है या किसी व्यक्ति ने सौंपी है और उसका कोई दावेदार नहीं है, उस संपत्ति को 66 1a के अंदर जब्त करती है पुलिस। और दूसरी इसकी 1b बताती है कि ऐसी सभी संपत्ति को जो किसी लोकमार्ग में पड़ी पाई गई है और उसका जो संपत्ति का जो स्वामी है या भार साधक जो व्यक्ति है उसको बोला गया कि संपत्ति को लोकमार्ग से हटा ले, उसके बावजूद वो वहां से उसे नहीं हटाता है, हटाने से इनकार करता है या फिर वो हटाने में असफल हो जाता है, तो उस संपत्ति को 66.1b के अंदर पुलिस जब्त करती है। ये तो प्रोसीजर है इसमें जब्त का। उपधारा 2 इसकी ये बताती है कि जो 66.1 के अंदर जो दोनों उपखंड है इसमें जो संपत्ति जब्त होती है उसकी एक रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को भेजी जाएगी। मूल बात है सेक्शन 66 में कि बिना दावे वाली संपत्ति है, 66.1a के अंदर जब्त होगी वो संपत्ति जो पड़ी मिली है जिसका कोई दावेदार नहीं है, और 1b में दावेदार है लेकिन वो इनकार करता है उसे लोकमार्ग से हटाने में या असफल रहता है, तो वो 66.1b में जब्त होती है। लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। सेक्शन 67 कहती है कि जो धारा 66 के अंदर संपत्ति जब्त की गई है उसकी वैन की क्या प्रक्रिया होगी, आगे उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो बताई गई है इसमें। उपधारा 1 बताती है इसकी कि जो पुलिस कमिश्नर है वो जो भी संपत्ति 66 के जो उपधारा 1 के अंदर जो जब्त की गई है उस संपत्ति के बारे में एक उद्घोषणा जारी करेगा राजपत्र में। उस उद्घोषणा में वह ये अपेक्षा करेगा उस संपत्ति के दावेदार से कि वो 6 महीने के अंदर अंदर, मैक्सिमम टाइम इसका 6 महीने का रहता है जब से वो आदेश उद्घोषणा की गई है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आके अपना दावा सिद्ध करे। ये बताती है उपधारा 166 की। और यदि वो अपना दावा सिद्ध कर देता है तो उसको संपत्ति लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट इसकी उपधारा 2 कहती है कि यदि जो संपत्ति जब्त की गई है वो संपत्ति तुरंत नष्ट होने वाली है, इस प्रकार की संपत्ति है, या फिर कोई पशुधन है, या फिर जिसकी वैल्यू 50 रुपए से कम है, तो ऐसी संपत्ति को तुरंत विक्रय कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा, और उस संपत्ति का जो भी आगम प्राप्त होगा वो सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। इसकी उपधारा 3 बताती है यदि जो कोई दावेदार आता है इस संपत्ति का तो उस चीज का उसका रिकॉर्ड पुलिस आयुक्त को भिजवाया जाएगा। ये बताती है सेक्शन 67। नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 68 को। सेक्शन 68 कहती है कि हकदार व्यक्ति को संपत्ति का परिदान करना। इस सेक्शन के अंदर जो व्यक्ति ने सेक्शन 67 की उपधारा 1 के अनुसार उद्घोषणा के बाद अपना दावा पेश किया था, जो टाइम दिया गया था 6 महीने का, उसके अंदर अंदर आके और वो अपना दावा सिद्ध कर देता है, तो उस संपत्ति को, उस व्यक्ति को जो खर्चा पुलिस का लगा उसके अंदर उस संपत्ति को लाने में, रखने में, उस खर्चे को काटने के बाद उस संपत्ति को उसे लौटा दिया जाएगा सेक्शन 68(1) में। नेक्स्ट है सेक्शन 69 कहती है कि दावा ना किए जाने पर संपत्ति का सरकार के वैनाधीन होना। सेक्शन 69 है ये प्रावधान करती है कि इसी संपत्ति जो जब्त कर ली गई पुलिस के द्वारा 66 के अंदर और उसका कोई दावेदार ही नहीं आया,
तो उस संपत्ति का क्या करना है। उसके अंदर इसकी उपधारा 1 बताती है कि जो दावे की अवधि बताई गई है इसके अंदर सेक्शन अपनी 67 की उपधारा 1 में कि 6 महीने का टाइम रहेगा उद्घोषणा के बाद। तो उस अवधि के अंदर कोई व्यक्ति दावा नहीं करता है उस संपत्ति के बारे में, तो उस संपत्ति को सरकार के खाते में उस संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी और जो आगम प्राप्त होगा उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा, सेक्शन 69 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट बात इसमें बताई गई है उपधारा 2 में कि ये जो संपत्ति सरकार ने नीलाम की थी उससे जो आगम प्राप्त हुआ था और सरकारी खाते में जमा कर दिया गया, उसके बारे में कोई व्यक्ति अगर बाद में दावा करता है और यदि उसका दावा पूर्णतः या फिर भागतः जैसे भी अंशतः जितना उसका दावा अगर मंजूर कर लिया जाता है तो उसको वो रकम क्या है लौटा दी जाएगी, सेक्शन इसकी 69 के अनुसार उपधारा 2 में। उपधारा 3 इसकी बताती है कि जो संपत्ति है इसमें कार्रवाई की जो प्रक्रिया जो उपधारा 2 के अनुसार बताई गई है कि संपत्ति नीलाम कर दी। पहले तो हमने 67 पढ़ी थी, उसमें बता रहा है कि 6 महीने के अंदर दावेदारी सिद्ध करनी है और उसके बाद 69 में 6 महीने के बाद उसको नीलाम कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो 69 की 2 है उसके अंदर जो संपत्ति सरकारी हो गई उसके बावजूद भी उसको दे रहे हैं, तो उसके लिए जो प्रक्रिया होगी वो जो नियम बनाया जाएगा उस नियम के अनुसार ही ये जो रकम है वो लौटाई जाएगी, नहीं तो नहीं लौटाई जाएगी। तो आज हमने चैप्टर 7 कवर किया है। चैप्टर 7 में जो लावारिस संपत्ति जिसे बोलते हैं बिना दावा वाली संपत्ति के बारे में मोटा मोटी तौर पे रिपीट कर लेते हैं एक बार। सेक्शन 66 कहती है कि ऐसी संपत्ति जिसका कोई दावेदार नहीं है उसको पुलिस का अपने कब्जे में लेना। पहली इसकी 66(1)(a) ऐसी संपत्ति जिसका कोई दावेदार नहीं है पड़ी मिली है उसको 1(a) के अंदर पुलिस अफसर जब्त करता है। 1(b) में ऐसी संपत्ति जब्त करता है जिसका दावेदार है, उसको निर्देश भी दिया गया वो हटा ले लोक मार्ग से, लेकिन वो नहीं हटा रहा या हटाने में असफल होता है तो उसको 1(b) में जब्त किया जाता है। 67 में प्रोसीजर बताया गया है कि उस संपत्ति का क्या किया जाएगा। इसकी उपधारा 1 बताती है कि पुलिस कमिश्नर जो है इसकी उद्घोषणा जारी करेगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका कोई दावेदार आए और अपनी दावेदारी सिद्ध करे, 67 की उपधारा 1 के अनुसार। इसके बाद जो है 67 में दूसरी बात बताई गई कि संपत्ति अगर तुरंत नष्ट होने वाली है, कोई पशुधन है या 50 रुपए से कम वैल्यू की संपत्ति है तो उससे तुरंत बेच दिया जाएगा। 68 में प्रोसीजर ये बताया गया कि जिस व्यक्ति ने दावेदारी सिद्ध कर दी सेक्शन 67 की उपधारा 1 के अनुसार तो उसको उसकी संपत्ति लौटा दी जाएगी। और 69 में यह बताया गया है कि अगर किसी ने दावेदारी की नहीं तो उस संपत्ति का क्या किया जाएगा। उस संपत्ति को जो अवधि है उसके पूरी होने के बाद नीलाम कर दिया जाएगा और उसका जो आगम प्राप्त होगा उसे सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। उसे जमा करने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर दावा करता है और उसका दावा मंजूर कर लिया जाता है तो उसे वो आगम लौटा दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोसीजर बताया गया है 69 की उपधारा 3 में उस प्रोसीजर को फॉलो करेगा तभी उसको वो आगम लौटाया जाएगा। तो ये अपना चैप्टर इतना ही था। उम्मीद है आपको बेहतर से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।